अंदर हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसको हम डील करेंगे। सिजोफ्रेनिया, द वर्ड सिजोफ्रेनिया कॉइन्ड बाय द स्विस साइकियाट्रिस्ट यूगेन ब्रूयर इन 1908। साइकियाट्री सिजोफ्रेनिया टर्म जो दिया है वो एक स्विस साइंटिस्ट यूगेन ब्रूयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, जिससे समझ में आ गया। इन्होंने सिजोफ्रेनिया को डिफाइन करने के लिए बताया कि सिजो मीन्स स्प्लिट और फ्रेनिया मीन्स माइंड की। इस माइंड जो होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। माइंड में जो भी उसके थॉट्स हैं, जो मन है, उसका जो सोचने समझने का तरीका है वो क्या हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, ये उन्होंने बताया। सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन। साइकोटिक का मतलब होता है कि जो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर चले गए, मतलब रियलिटी उसमें नहीं है, रियलिटी से बहुत दूर चले गए। अब जब मैं बोलूँ कि यहाँ पर पेन रखा है तो रखा है, लेकिन उनको अगर वो बोल रहे हैं तो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट ये भी बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे मुझे पेन नहीं दिख रहा, या फिर हम बोलो कि यहाँ पे पेन नहीं है तो वो बोले कि नहीं यहाँ पे तो पेन है, ये है, इसको मानो। मतलब रियलिटी से उनका दूर दूर से क्या हो रहा है, दूर दूर तक वो रिलेट नहीं कर पा रहे। कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। अभी जैसे हम सब लोग हैं, हम सब की थिंकिंग सब सही है, अपने काम काज करने पे लगे हुए। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट बोलते हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्हें कोई कुछ बोलता है तब वो इस तरीके के कुछ काम करते हैं। ये इमोशन, फिर थिंकिंग में ऑल्टर हो गया। फिर डिस्टर्बेंस इन इमोशन भी उनके क्या नहीं होते, सही तरीके से नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी थिंकिंग सही नहीं है तो इमोशन भी वैसे ही हो गए। which are accompanied with delusion, hallucination and impaired judgment. डिल्यूजन का मतलब होता है, डिल्यूजन मीन्स होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी अमाउंट ऑफ रीजनिंग। मतलब आप कोई ऐसा बिलीफ सबके अंदर होता है, लेकिन वो फॉल्स फिक्स हो गया कि ज़बरदस्ती, अगर वो मतलब वो एक ज़बरदस्ती हो गया कि वो जो बोल रहे हैं वो है ही है, चाहे आप कितना भी रैशनलाइजेशन कर लो। अगर मैं बोलूँ कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो निकलता है, अगर मैं निकलता है तो निकलता है, ये एक मेरा बिलीफ हो गया, और इसको कोई कितना भी बोल दे कि नहीं पूरब से निकलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको बोलते हैं डिल्यूजन। फिर होता है हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन, जब वहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कहीं पे कोई चीज़ नहीं रखी हुई है, फिर भी हमें वो दिख रही है कि मुझे कोई आदमी दिखता है, मुझसे कोई बातें करता है, इस तरीके की चीज़ें पेशेंट बोलते हैं। एंड इम्पेयर्ड जजमेंट, थिंकिंग ऑल्टर्ड है, ऑब्वियस है कि उसकी क्या हो गई, जजमेंट भी क्या हो गया, इम्पेयर्ड हो गया। मतलब डिसीजन मेकिंग भी क्या हो गई, इम्पेयर्ड हो गई। जजमेंट मीन्स होता है एबिलिटी टू मेक डिसीजन, वो क्या हो गया, ऑल्टर हो गया। साइकोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हार्म। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो होते हैं वो हार्म भी पहुंचा सकते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी। साइकोसिस कंडीशन ही वही है कि जो या तो खुद के लिए, मेंटल डिसऑर्डर वही डिसऑर्डर है जो या तो वो खुद के लिए हार्मफुल हो जाते हैं या तो फिर वो दूसरों को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, साइकोटिक बोलते हैं। Delusion of persecution is the most common type of delusion in schizophrenia. Delusion of persecution का मतलब होता है शकी बिहेवियर। जो ज़्यादातर सिजोफ्रेनिया के जो क्लाइंट होते हैं वो अपनी स्पाउस पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं। ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं कि वो अपने स्पाउस पे शक करेंगे, उनका शकी बिहेवियर होता है। कहीं भी बैठे होते हैं तो उन्हें हर किसी पे वो क्या करते रहते हैं कि हर कोई उन्हें हार्म पहुँचाना चाह रहा है, हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कि हर कोई उनके बारे में बात करना चाह रहा है। लेकिन डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है कि सब लोग उन पे क्या कर रहे हैं, सब उन्हें हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं। एवरीवन इज प्लानिंग टू हार्म देम, ये उनको सिर्फ यही फील हो रहा होता है। क्लिनिकल फीचर में यूगेन ब्रूयर ने 4 सिम्टम दिए हैं। सबसे पहला अफेक्ट, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस एंड एसोसिएटिव लूजनेस। अफेक्ट हमने बोला पहले लेक्चर में भी बताया था कि मूड जो है, मूड को बताने के लिए मूड को का जो बॉडीली एक्सप्रेशन है, वो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा अफेक्ट है। तो अफेक्ट में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्योंकि थिंकिंग ऑल्टर हो रही है। जब थिंकिंग ऑल्टर हो रही है तो अफेक्ट भी, जो एक्सप्रेशन आएंगे वो भी क्या आएंगे, ऑल्टर आएंगे, या तो आएंगे ही नहीं या तो बहुत एक्सेसिव हो जाएंगे, इस तरीके का कुछ होगा।
लिखा हुआ है इनेबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। वो जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो इमोशनल रिस्पॉन्स को सही तरीके से शो नहीं कर पाते। ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज्म एक बच्चों में भी होने वाला रोग है, उसी से ले रखा है ऑटिस्टिक थिंकिंग। बच्चे जो होते हैं वो ऑटिस्टिक मतलब कि वो प्री ऑक्यूपाइड रहना पसंद करते हैं, अपनी ही स्पेस पे रहना चाहेंगे, किसी और से बात नहीं करना चाहेंगे, घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से सिजोफ्रेनिया के पेशेंट भी क्या करते हैं, ये तो अपने आप में ही रहेंगे, कभी और अचानक से किसी को थप्पड़ मार देंगे और बाकी पूरा टाइम एक अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अपने आप में रहेंगे। Thought process in which individual is unable to relate himself with other preoccupied with self. Preoccupied means वो अपने आप में ही क्या होते हैं, मगन होते हैं एक तरीके से। फिर होता है एम्बिवैलेंस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नॉर्मल इंसान होता है वो 100 से हज़ारों डिसीजन जो होता है वो एक साथ लेने के काबिल होता है। हम बहुत सारे डिसीजन मतलब 1000 डिसीजन में से भी हमें एक डिसीजन लेना हो तो हम ले लेते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में ये परेशानी हो जाती है कि वो 2 सिंपल से थॉट में भी क्या नहीं कर पाते, वो ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वो उनका जजमेंट क्योंकि वैसे ही पेड है तो उनमें एम्बिवैलेंस आ जाता है कि मैं ये करूँ ये नहीं करूँ, ये करूँ ये नहीं करूँ, उसमें एम्बिवैलेंस आ जाता है। तो ये लिखा हुआ है एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, दे यूजुअली हैव कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट emotion, attitudes, ideas और desire for the same person, same thing, same situation। सेम सिचुएशन के लिए उनके पास 2 थॉट हो सकते हैं, जैसे मेरे लिए हो सकता है कि मुझे शादी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसका कोई सिंपल सा आंसर निकाल लूँगी, लेकिन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए यही आंसर निकालना भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब है 4th A, एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस जो है वो थिंकिंग से रिलेटेड है कि इनेबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। पेशेंट जो होता है वो लॉजिकली थिंक नहीं कर पाता, क्योंकि हमने पहले कहा कि जो सिजोफ्रेनिया है उसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था, डेफिनेशन में ही कहा था कि क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन एंड जजमेंट, ये हमने पहले ही बोल दिया था। तो ये 4 सिम्टम हो गए। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम पहले किसे क्यों बोलते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जो हमारे अंदर, पॉजिटिव सिम्टम इसलिए बोला गया है डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, वॉयलेंस, इन सबको, कि हमारे पास जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है, पहले से हमारे पास जो चीज़ प्रेजेंट थी उसमें कुछ ऐड हो गया है। जैसे बिलीफ हम सबके पास होता है, बिलीफ नॉर्मल इंसान के पास भी होता है, लेकिन उसमें क्या जुड़ गया, फॉल्स फिक्स, कि वो फॉल्स फिक्स बिलीफ जुड़ गए कि वो किसी भी उन्हें रैशनलाइजेशन भी दे रहे हैं तब भी वो क्या नहीं कर पा रहे, तब भी वो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, वो वही सोचने पे लगे कि यही सही है यही सही है। तो बिलीफ के साथ क्या जुड़ गया, फॉल्स फिक्स, इसलिए क्या है पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव मीन्स ऐड होना है, तो ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर है नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम मीन्स कि जो चीज़ हमारे पहले से है उस चीज़ में से कुछ चीज़ को क्या होना, कुछ चीज़ का हट जाना, वो होता है नेगेटिव सिम्टम। जैसे मोटिवेशन, मोटिवेशन सब में होता है, लेकिन मोटिवेशन वहाँ पे से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। मोटिवेशन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में नहीं हो रहा है। एपैथी, इमोशन सब में होते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इमोशन क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं, इमोशन आ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिम्टम बोलते हैं। तो इनको देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, परसेप्शन सब किसी को, हर किसी का होता है, लेकिन क्या हो गया वहाँ पे, क्या है, फॉल्स परसेप्शन है। वॉयलेंस, हार्म तो नहीं, लेकिन एक तरीके का क्रोध, गुस्सा हर किसी में होता है, लेकिन हम एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उसमें हार्म ऐड हो चुका है। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन सस्पिशियसनेस ऐड हो चुकी है। स्पीच सबके पास होती है, लेकिन ये स्पीच क्या हो गई, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। बिहेवियर सबका सही होता है, बिहेवियर सबके पास होता है, लेकिन ये कैटाटॉनिक हो चुका है। नेगेटिव सिम्टम में मोटिवेशन सबके पास होती है, यहाँ मोटिवेशन नहीं है। हम सोशल होना पसंद करते हैं सबके सब, अब हमारे सोशल होने का मन नहीं कर रहा। एपैथी, इमोशन सबके पास होते हैं, लेकिन अब इमोशन में हमारा मन नहीं लग रहा। एलर्जी, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्पीच, स्पीच सबके पास है, लेकिन उनका क्या कर रहा है, बोलने का मन ही नहीं है। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन सबके पास होता है, लेकिन अब अटेंशन क्या हो गया, कम हो गया। एनेंडोनिया, एनेंडोनिया मतलब
कि प्लेजर जिन चीज़ों में, मान लेते हैं पहले मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था, आज मुझे गाने सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे बोलते हैं एनेंडोनिया, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। जो 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 प्रीवियसली जो हमें अच्छे भी लगते थे वो भी अब हमें अच्छे नहीं लग रहे। अभी पॉजिटिव सिम्टम में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, डिसऑर्गेनाइज स्पीच। उस डिसऑर्गेनाइज स्पीच को ही मैंने कुछ लिखा है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में इंक्लूड बिजारे और सिली बिहेवियर। पेशेंट क्या कर सकता है कि बहुत गर्मी में बहुत सारे कपड़े पहन के आ गया आपके सामने, वेयरिंग मल्टीपल लेयर ऑफ जैकेट इन हॉट समर, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक, कैटा मतलब होता है कि लॉस, मतलब डिस्टर्बेंस, और टॉनिक मीन्स होता है टोन, मसल टोन। तो इनमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक्साइटमेंट मीन्स मसल टोन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया पेशेंट। आप उसको थोड़ा सा काम करने के लिए बोलना चालू कर रहे हो, वो उससे पहले काम करना शुरू कर दे रहा है। कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर का मतलब होता है कि आपने पेशेंट को कितना भी आप बोल लो कि काम करो, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, उसको कुछ काम करना ही नहीं चाहता, वो क्या है, हाइपो एक्टिव है, काम करना ही नहीं चाह रहा, इनएक्टिव है। हाइपो एक्टिव के बजाय अगर इनएक्टिव होगा तो ये बेटर लगेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद इटियोलॉजी और बाकी चीज़ें, सिजोफ्रेनिया की नर्सिंग डायग्नोसिस टाइप्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे।